प्रातः क्लास चल रहा था। 30/5/1968 के दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना होता है। बैगर अर्थात कुछ भी न रहे, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, अर्थात इस शरीर को भी अपना न समझे। ये देह भी छोड़ करके जाना है। तो देह के पदार्थ और देह के संबंधी इनका तो कहना ही क्या, बिल्कुल अशरीरी। हमारा कुछ न रहे, ऐसा बनना है। बाप समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी तुमको आत्मलोक में वापस जाना है। तुम जानते तो हो कि बैगर कैसे बनना होता है। शरीर से पूरा ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया। यही तुम्हारी मंजिल है। समझते हो कि बाबा ठीक कहते हैं। अभी हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तो तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते भी हैं ये सभी कुछ ईश्वर ने दिया है। आगे जन्म में ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका फल मिल जाता है। शिव बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है। बड़े राजाएं, जमींदार लोग जो होते हैं उनको नजराना भी देते हैं ना। फिर कोई राजाएं नजराना लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। वहां नई दुनिया में तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। तो वहां दान किसको करेंगे? वहां तो कोई गरीब होते ही नहीं है। तुम भी बैगर से प्रिंस बन जाते हो। वहां होते ही हैं सभी साहूकार। कोई भी भिखारी फकीर आदि वहां नहीं होते। तुम ही अभी फकीर से अमीर, अमीर से फिर फकीर बनते हो। कहते भी हैं इनको सेहत बखरो, कृपा करो, यह करो। आगे तो सभी शिव बाबा से मांगते थे। फिर बेबिचारी बन गए तो सभी के आगे जाते रहते हैं।
शंकर के आगे जाकर के भी कहते हैं भर दे झोली। अभी वो धतूरा खाने वाला, भांग पीने वाला, वो फिर क्या तुम्हारी झोली भरेगा? जो खुद भरपूर हो वो ही तुम्हारी झोली भर सकता है। कितनी नॉनसेंस पत्थर बुद्धि, आसुरी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि मनुष्य हैं। ये सभी बातें तुम अभी समझते हो। गैन भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। गैन है अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। किसको फायदा बहुत होता है तो बहुत खुश होते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। पहले भी तुमको 100% खुशी थी, फिर थोड़ी थोड़ी करके परसेंटेज में खुशी कम होती गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर बेहद की बादशाही पाते हो। फिर बाद में होती है अल्पकाल के लिए हद की राजाई। अभी देखो बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, कितने मंदिर बनाते रहते हैं। परंतु इन मंदिर आदि बनाने से कुछ भी नहीं मिलता। वो गरीबों को थोड़ा ही कुछ दे देते हैं। मंदिर बनाया, वहां जाकर के मनुष्य माथा टेकेंगे। हाँ, कोई गरीबों को देते हैं तो उसका रिटर्न मिल जाता है। तीस 568 की वाणी का 3रा पेज। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर के वहां विश्राम पाते हैं। बहुत दुआएं मिलती हैं। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो भी अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए सुख मिल जाता है। और यहाँ तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। और तुम्हारी भी बहुत महिमा है, क्योंकि तुम ही पुरुषोत्तम बनते हो। और तुम ब्राह्मणों को ही आकर के भगवान पढ़ाते हैं। भगवान आकर के कोई शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। किसके द्वारा?
हैं? शूद्र से ब्राह्मण बने हो किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा दे करके क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो वही ब्राह्मणों को देवता बनाने वाला ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, जो ब्राह्मणों को मनुष्य से देवता बनाते हैं और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कोई तुमसे पूछेंगे क्या तुमको वो ही पढ़ाते हैं? तो बोलो, क्या तुम भूल गए हो? गीता में भी भगवान वाच्य है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ भी तुम बच्चे अभी समझते हो। राजयोग सीख करके राजा बनते हो। जो पतित राजाएं होते हैं वो पावन राजाओं की पूजा करते हैं। कौन से युग में? द्वापर में नारायण की पूजा करते थे ना। किसकी यादगार दिखाई है? दिखाते हैं कि विक्रमादित्य ने शिव बाबा की पूजा की, इसलिए बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सभी पूजन नमन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो कि द्वापर कलयुग में क्यों नमन करते हैं? क्योंकि पतित बनते हैं तो पावन का पूजन और नमन करते हैं। भक्त लोग तो कुछ भी नहीं समझते, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानी पढ़ते सुनते सुनाते रहते। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई। तुम्हारा पेट कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो कि ये गीता सुनाने का पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। प्रवेश करके तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञान का अमृत तुम पीते हो ना। शरीर में प्रवेश करके ही देंगे, नहीं तो ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या?
तो बाप कहते हैं मैं सन्मुख आता हूं। अभी तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी पहले कुछ नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? ये भी नहीं जानते थे कि साक्षात्कारों का क्या अर्थ हुआ। अभी तो ये भी जानते जाते हैं। बाकी पानी की गंगा पावन बनाने वाली नहीं है। पानी की बात ही नहीं है। पानी को बिलोने से मक्खन निकलेगा क्या? ये तो ज्ञान सागर के ज्ञान की बात है। सागर मंथन का नाम बहुत शास्त्रों में बाला है। तुम जानते हो कि बाप सन्मुख बैठे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर में नहीं जाएगी। बाप कहते हैं कि जो समझते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है वो शूद्र बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर में नहीं जाएगी। ये रथ है, जहां भी होगा वहीं तुम याद करेंगे। बंबई जावेंगे तो भी कहेंगे शिव बाबा इस समय कहाँ है। कहेंगे बाबा फलानी जगह गया है। ये उनका रथ है। ये तांबे की व लोहे की डब्बी है। इस डब्बी को बाबा बूट भी कहते हैं। और डबली भी कहते हैं। इस डबली में ये हीरा रखा हुआ है। तो देखो ये कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डबली में, गोल्डन एज डबली में रखना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं मैं गोल्डन डबली में का प्रवेश नहीं करता हूं। मैं आता ही हूं सेवा करने। धोबी बन करके तुम्हारी सेवा करता हूं। कहते भी है ना कि धोबी के घर से गई छू। इसको छू मंतर काली कहा जाता है।
इस छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। क्योंकि सेकंड में ये निश्चय हो जाता है कि हम यह बनेंगे। ये बातें तुम अभी प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये सब बातें समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते कोई को विलायत याद आता था, कोई को स्टीमर आदि याद आता था। करोड़ों सत्यनारायण की कथा सुन करके मुसाफिरी पर जाते थे। वो तो कथा सुन करके जाते थे, फिर इसी दुनिया में लौट आते थे। बाप कहते हैं मैं तुमको इस छीछी दुनिया में लौटाने नहीं आता हूं। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। उस समय ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। सारी दुनिया यही मांगती है शांति दो, विश्व में शांति हो, सभी मिलकर के एक हो जाएं। अभी इतने धर्म सारे मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? हर एक का धर्म ही अलग, हर एक के फीचर्स ही अलग अलग हैं। तो सभी मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? वो तो है ही सुखधाम और शांति धाम। ये तो दुखधाम है। यहाँ अनेक धर्म और अनेक राज्य होते हैं, वहां तो एक ही धर्म और एक राज्य होता है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता जो ताली बजे। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। तो सुख और शांति की दुनिया में तुम जाते हो। ये भी जानते हैं सभी बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नंबरवार तो होते ही हैं। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु भक्त लोग इसको समझते नहीं हैं। अनेक बार सुना भी है भगवान वाच, क्योंकि गीता है ही धर्म शास्त्र भारतवासियों का। इस गीता की तो सारी दुनिया में अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कही जाती है। श्री श्रेष्ठ को कहा जाता है।
और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पतित पावन सदगत याता एक ही भगवान है जो सब आत्माओं का बाप है। तब तो सभी कहते हैं ब्रदरहुड, वी आर ऑल ब्रदर्स। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। परंतु भारतवासी अर्थ नहीं समझते हैं। यूं ही गाते रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं हम भाई भाई हैं। ये थोड़ा ही समझते हैं कि सब भाई भाइयों का एक बाप कैसे होता है और कब होता है। ये कब का गायन हुआ है? जरूर संगम युग में बाप आता है और ज्ञान सुनाकर बुद्धि में नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है कि ब्रह्मा के पहले पहले जो 4 पुत्र हुए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, वो 4 मुख्य धर्मों के बीज रूप हैं। जिन्हें रामायण में राम के भाइयों के रूप में बोला गया है। अभी बाप ने तुमको ये बातें समझाई हैं और तो कोई समझा भी नहीं सकता। कि हम आत्माएं कैसे भाई भाई हैं और हम सभी शांति धाम के रहने वाले हैं। अभी पार्ट बजाते बजाते हम बाप को भी भूल गए। अपने घर को भी भूल गए। जो बाप सारे विश्व का राज्य देते हैं, उस बाप को ही भूल गए। इस बात की भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पर ही इस बात की शूटिंग होती है। जो पहले पहले आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हैं, सभी मुख्य धर्मों के भाई हैं। चारों ही मुख्य धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। वो संगम युग में ही बाप को पहचानती हैं। पहले पहचानती हैं, फिर बाद में भूल जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा का झाड़ कैसे फिरता है। इसको भक्त लोगों ने लाखों वर्ष दिखाई दिए हैं। कहते हैं कि कलयुग की आयु ही अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। अभी तो कुल 5,000 वर्ष हुआ है। कलयुग अभी बच्चा है।
अभी अभी शुरू हुआ है। बाप कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे कितने मूर्ख बन गए, कितना घोर अंधेरे में आ गए हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य, कुछ भी समझते नहीं है। दुनिया में तुम्हारे सिवाय एक भी मनुष्य नहीं है जिसको ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो। मनुष्य को ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज मालूम होनी चाहिए। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाता हूं, सारे विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर बाद में तुम राजाई गंवाए देते हो। वहां नई दुनिया में तो सभी छीरखंड होते हैं, यहाँ माया के राज्य में सभी लून पानी होते रहते हैं। खान पान देखो कितना गंदा हो जाता है। इनको कहा जाता है पतित दुनिया। पावन दुनिया थी जब तुम सतो प्रधान थे, सतयुग में ही सतो प्रधान थे, वहां देवताएं थे। फिर पावन से पतित कौन बनाते हैं, ये भी समझ की बात है। कौन बनाते हैं? हैं? कौन रावण? माया रावण। अरे चित्र बनाते हैं तो चरित्र को धारण करने वाला कोई तो प्रैक्टिकल में होगा। तो कौन पतित बनाते हैं, कब से बनाते हैं? है? सतयुग त्रेता में तो तुम पावन थे, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? इसलिए मुरली में बोला है जरूरी है गुरु लोग। ये गुरु लोग ही पतितों को पावन बनाते हैं कि पतित बनाते हैं? है? क्या बनाते हैं? उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? है? सबसे बड़ा धर्म गुरु कौन? और उसके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? है? अरे दुनिया में सबसे बड़ा देहधारी धर्म गुरु कौन है? हा? जोर से नहीं बोलते। और उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? हमको पावन बना के गए कि पतित बना के गए? समझते हैं हमको हमारा गुरु ही पावन बना के गया। अब हम पावन दुनिया में बैठे हैं, परंतु बाप कहते हैं ये गुरु ही सबको पतित बनाते हैं। एक ही ज्ञान सूर्य है जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में जब आता है चैतन्य में, तो पतितों को
पावन बनाता है। बाकी कोई ज्ञान चंद्रमा हो या ज्ञान सितारे हो या भक्ति मार्ग में गाए जाने वाले सप्त ऋषि हो, कोई भी पावन नहीं बनाते हैं। ये भी समझ की बात है। तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई नहीं समझ सकता। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व का महाराजा सिवाय बाप के कोई नहीं बना सकता। तो समझना तो चाहिए कि गीता में जो नर को नारायण बनाने का ज्ञान है, वो ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता कौन है और नर को नारायण बनाने वाला कौन है? इन लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कैसे बनाया, ये भी अभी तुम जानते हो। इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गंवाया ये भी तुम जानते हो। कैसे इन्होंने राज्य पाया है? बाप को पहचान कर, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचान कर, अपन को आत्मा समझते हुए बाप की याद से ये अव्वल नंबर में पतित से पावन बनते हैं। जब पावन बनते हैं तो विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। फिर अनेक गुरुओं के झमेले में आकर कैसे द्वापर युग से पतित बनते हैं। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादी युग है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, 2 से 4, 4 से 8 मतें कैसे हो जाती हैं। इस चक्र को जानने से तुम ये बन जाते हो और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लक्ष्मी नारायण बनते हो। ये पढ़ाई है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। भक्ति तो अज्ञान है, अंधश्रद्धा है। जहां कुछ भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है? यहाँ तो भगवान वाच है कि मैं राजयोग सिखलाता हूँ और राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु वो कब आया ये किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है। तुमको तो पता होगा कब आता हूं, है? कब आता हूं? अरे सब चुप। '76 में आता हूं। अच्छा, 36 में नहीं आता हूं।
अगर 36 में नहीं आता हूं तो ये 70वीं शिव जयंती 75वीं शिव जयंती कैसे मनाते हैं? झूठी मनाते हैं क्या है? ज्ञान युक्त होकर मनाते हैं या ज्ञान से मनाते हैं? जैसे भक्ति मार्ग के लोग मनाते रहते हैं, ऐसे ही अपन को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मण भी मनाते रहते हैं। किसी को पता नहीं है कि मैं वास्तव में कब आता हूं। आने से ही 1 सेकंड में तुमको ब्रह्मा सो विष्णु बनाए देता हूं। तो 76 में आता हूं क्या है? 76 में ब्रह्मा सो विष्णु बन गया क्या? बन गया या सिर्फ बुद्धि में पहचाना? कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर कागज में नक्शा खींचा जाता है, बाद में मकान बनता है। तो कोई बतावे मैं कब आता हूं? आता हूं उसकी यादगार जयंती है या भक्ति मार्ग में कोई दूसरा नाम दिया जाता है? महाशिवरात्रि नाम दिया जाता है, जयंती नाम क्यों नहीं दिया जाता? जयंती साकार की मनाई जाती है और बाप तो निराकार है, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। वो इस दुनिया में आकर के जब किसी मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो प्रत्यक्षता को ही जयंती कहा जाता है। जरूर किसी बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या स्वयं बिंदी प्रत्यक्ष हो जाएगी? कोई बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जिस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो संगम युगी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण कहा जाता है, जो बैगर टू प्रिंस बनते हैं। फिर बाद में नारायण बनते हैं। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा वो बैगर टू प्रिंस बनेगा क्या है? बनता है? वहां बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं। तो देखो दुनिया में आज किसी को भी पता नहीं है कि बाप कब आया। आने से ही कहते हैं मैं तीरी पर बहस लाया हूं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनाए देते हैं। तो कब की यादगार है महाशिवरात्रि? 1936 की यादगार है।
1976 की यादगार है या कोई और तिथि तारीख है? हैं? बाप तो इशारा भी देते हैं मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? हैं? अभी अभी बताया। मेरी तिथि तारीख नहीं मनाई जाती है, मेरी जयंती नहीं मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। जिसकी जयंती मनाते हैं उनका नाम क्या है? भक्ति मार्ग में किनकी जयंती प्रसिद्ध है? राम और कृष्ण की जयंती प्रसिद्ध है। तो यही दोनों आत्माएं कॉम्बिनेशन में बाप दादा का पार्ट बजाती है। जिनका पुरुषार्थ जब संपन्न होता है, याद की यात्रा पूरी होती है, तब उनके तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। कृष्ण की जन्म कुंडली भी दिखाते हैं, तिथि तारीख भी बताते हैं, परंतु शिव की कोई तिथि तारीख नहीं होती है। तो बताओ मैं कब आता हूं? प्रैक्टिकल में कब आता हूं? 2018 में। 18 एक्यूरेट बता दिया है। 17 में आता हूं, ये एक्यूरेट है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वो कौन हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले बच्चे हैं? जिनके द्वारा संसार में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो घोर अंधियारी रात होती है अज्ञान की। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जनेऊ ही धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण हैं, या पक्के ब्राह्मण हैं या कच्चे ब्राह्मण हैं? हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 3 सूत्रों को पहचाना ही नहीं है। ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु के ज्ञान का सूत्र, शंकर के ज्ञान का सूत्र। वो तीनों ही सूत्र कैसे निराकार बाप से बंधे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म फांस कहा जाता है। ये 3 सूत्र रूपी यज्ञोपवीत को बुद्धि में धारण करने वाली आत्माएं ही पक्के ब्राह्मण हैं, जो जानते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सारे विश्व में विजय प्राप्त करने वाला वो 3 चैतन्य कपड़ों का यादगार झंडा कौन सा है, और वो 3 कपड़े कौन कौन से हैं? चैतन्य कपड़े हैं या जड़ कपड़े हैं?
चैतन्य कपड़े हैं जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त मिलकर के पाई थी। भक्तों ने तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। एक तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, फिर किसको भगवान कह सकते हैं? कृष्ण को गीता का साकार भगवान नहीं कह सकते। क्या प्रूफ है? नहीं, प्रूफ है कि कृष्ण की आत्मा संगम युग में जो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, उसका भक्ति मार्ग में पूजन नहीं होता है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं। और शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, पूजन भी होता है और याद भी करते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को भी शिव के साथ नहीं मिलाते। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ नहीं मिलाते, सिर्फ शंकर को ही शिव के साथ मिलाया है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाते हैं। जो अव्वल नंबर होता है वो ही बाप समान कहा जाता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है, क्या कह दिया है? आत्मा सो परमात्मा। अब भगवान तो एक ही होता है ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान ने पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाया, भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। भगवान अकेला है, एक है, या भगवती के साथ है? अंग्रेज लोग तो कहते हैं गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। हिंदुओं में भी गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य एक होगा या दो होंगे? एक आत्मा का पार्ट नहीं मिल सकता कोई दूसरी आत्मा से, तो सब सच्चे होंगे क्या? दो चार सच्चे होंगे क्या कि 100% एक ही सच्चा होगा? बाप कहते हैं
कि भगवान एक को ही कहा जाता है। ये तो देवी देवताएं हैं जो अनेक होते हैं। उनको भगवान नहीं कहेंगे। ये डिटीज में है। अब बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम ही लगाते हैं आदि। तो देवताओं में कोई तो आदि होगा। क्या कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? सृष्टि के आदि पुरुष का नाम क्या देते हैं? आदिनाथ, आदिदेव, आदम, एडम। तो वो समझते हैं कि अल्लाह अव्वल दीन एक है। जिस अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, उसका नाम देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो भक्त लोग समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कौन से भक्त समझते हैं? हैं? ये शूटिंग करने वाले कौन से भक्त हैं जो समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा ने किया? ब्रह्मा ही अर्थात कृष्ण की ही आत्मा साकार में भगवान है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है। परंतु वो जानते नहीं हैं। क्या? कौन नहीं जानते हैं? हैं? वो अधूरे ब्राह्मण, अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले जानते ही नहीं है कि कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। वो क्या समझते हैं? है? कृष्ण की आत्मा पढ़ाई रही है या पढ़ रही है? वो समझते हैं कि पढ़ाई रही है। वो गीता का भगवान है। और बाप कहते हैं कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। गीता का भगवान तो वो है जिसमें बाप ने मुकर्रर रूप से प्रवेश किया है। मुकर्रर अर्थात आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी हो। तुम उनकी डायनेस्टी के देवता बन जाते हो। उनको कहा जाता है विश्व की यूनिवर्सिटी। सारे विश्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। कैसे सारी दुनिया सदगति को पाती है ये भी तुम ही जानते हो। सारी दुनिया कैसे सदगति को पाती है?
सिर्फ सूर्यवंशी ही सदगति को पाते हैं या सारी दुनिया सदगति को पाती है? सदगति शरीर के द्वारा होती है या बिना शरीर के होती है? तो शरीर के साथ सदगति पाने वाले सूर्यवंशी हैं या सभी धर्म वाले हैं? क्यों? एक जन्म की सदगति सभी की नहीं होती क्या? है? परम धाम से जो आत्माएं आती हैं वो सात्विक स्टेज वाली आती हैं या रजोतमो में आती हैं? तो उनकी सत्य गति नहीं होती है। एक जन्म की सदगति होती है जिसमें वो दुख नहीं भोग सकती। तो ये बात तुम जानते हो। तुम सतयुग में जाते हो, वहां नई दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी तो सभी शांति धाम चले जाते हैं। फिर वहां से नंबरवार आते रहेंगे। आत्माएं सभी छोड़ करके शरीर चली जाती हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद तुम फिर से ये बनते हो। इसको ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता, एक बाप द्वारा ही मिलता है। एक से आता है ज्ञान और बाकी सभी से आता है अज्ञान। अब बताओ तुम्हारा टीचर कौन है? तुम कहेंगे शिव बाबा। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उसे एक को ही सदगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये परम ब्रह्म कौन है? परम कहने से ही साबित होता है कि कोई से टैली किया गया है। ब्रह्मा एक होता है या अनेकों के नाम है? अनेकों के नाम ब्रह्म हैं। उनमें से एक ही ब्रह्म है जो परम ब्रह्म कहा जाता है। कहते भी हैं परम ब्रह्म परमेश्वर। तो ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग अलग है। सबसे जास्ती भक्त ये था। कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा। और उसके फॉलोअर्स भी क्या होते हैं? भक्त बनते हैं कि ज्ञानी बनते हैं? भक्त के फॉलोअर भक्त ही बनेंगे। थे तो तुम भी भक्त। जो बहुत बहुत भक्ति करते हैं तो फल भी उनको देते हैं।
तुम जानते हो कि हम ही पुराने भक्त हैं। पहले एक शिव की पूजा करते थे, तत्वम तुमको ही शिव बाबा ने विश्व की राजभाग सौंपी थी, अभी फिर दे रहे हैं। जिसने इतनी भक्ति नहीं की होगी उनकी निशानी अभी क्या देखने में आवेगी, है? हाँ, वो इतनी पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वो ईश्वरीय पढ़ाई भी सबसे जास्ती पढ़ेंगे। कोई जास्ती पढ़ने लग पड़े तो समझो इसने भक्ति जास्ती की है, और यही ऊंच पद पावेगा। हर एक की रग देखनी पड़ती है। गाते भी हैं माला फेरत जुग गए, सच्चा मन का मीत कोई को नहीं मिला, आधा कल्प माथा मारा। पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, अभी तो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। बाप कहते हैं पानी में स्नान करने से कोई थोड़े ही पावन बनता है, पानी को बिलोने से कोई थोड़े ही मक्खन मिलता है। जिनको गुरु किया वो भी पापात्मा है। अभी बाप कहते हैं बीती सो बीती, ये पुरानी दुनिया जीती नहीं। देखो ये सन्यासी आदि फिर भी अपने समय पर आवेंगे। जब शंकराचार्य आकर के धर्म की स्थापना करेंगे, उस सतयुग में तो आ नहीं सकता, राजयोग भी सिखला ही नहीं सकता। वो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान वो दे ही नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।